UFC 297 को अब कुछ दिन हो चुके हैं। शॉन स्टिकलैंड का ये फर्स्ट टाइटल डिफेंस था और वो अपनी पहले ही डिफेंस में वो अपनी टाइटल हार गए। क्लोज फाइट थी डेफिनेटली, नॉट द बेस्ट फाइट फॉर श्योर, लेकिन क्लोज फाइट थी जहाँ पे कुछ राउंड्स लगा कि शायद ये फाइट जीत रहे हैं शॉन, कुछ राउंड्स जीते डुप्लेसिस, बट अल्टीमेटली एक क्लोज डिसीजन और शॉन लॉस्ट द फाइट एंड लॉस्ट द टाइटल। नाउ ऐसा होता रहता है इस गेम में, हर कुछ महीने बाद वी सी एक बहुत ही क्लोज फाइट, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन। बट इस बार जो फाइट के बाद जो हो रहा है, जो फैंस हैं शॉन के, वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं इस न्यूज़ को, कि नहीं शॉन, यू आर स्टिल द चैम्प, आप ये टाइटल हारे नहीं बल्कि यू आर द विनर। और जो सपोर्ट मिल रहा है शॉन को, वो शायद हमने, एटलीस्ट मैंने वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी। नाउ एक फाइटर का अपनी टाइटल को हारना, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी डिवीजन में हो, दैट्स फाइन। लेकिन फैंस का जो रिएक्शन फाइट के बाद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि शॉन वो टाइटल हार के भी फैंस को जीत गए। और ये बहुत स्ट्रेंज है बिकॉज हमने कभी नहीं सोचा था कि शॉन स्ट्रिकलैंड एक बड़े स्टार बन सकते हैं। और शॉन और स्टार एक लाइन में बोलना ही बड़ा अजीब लग रहा था मुझे कुछ दिनों पहले, बट लग रहा है शायद ऐसा कि शॉन इज़ बिकमिंग ए स्टार अगर वो नहीं बने हैं तो। और जो नंबर्स में ऐसे ही मैं चेक कर रहा था कि क्या उनके नंबर्स हैं पोस्ट फाइट इंटरव्यू के, ऑक्टागन इंटरव्यू के, और वो नंबर काफ़ी हद तक मैच कर रहे हैं टू ए सुपरस्टार काइंड ऑफ लेवल। जो ये लास्ट फाइट थी, और अगेन मैं ये इमेज पहले आ गई, बट लेट मी पॉज एंड गो बैक। तो जो लास्ट फाइट थी यूसी 297, उसमें उनके आए 1.4 मिलियन व्यूज़ 6 दिन बाद, और अब जो रिजल्ट है। और उससे पहले जो उनकी फाइट थी 293, वहाँ पे ही गॉट 3.1 जब उन्होंने हराया था अडसानिया को। सो ऑब्वियसली हराना इसराइल की एक बहुत बड़ी बात थी। सो 3.1 मिलियन व्यूज़, और अपनी बेल्ट हार के भी, अपनी टाइटल हार के भी उनको 1.4 मिलियन व्यूज़ मिले। और अगर मैं कंपेयर करूँ इसको दूसरे शॉन के साथ, और जो कि हमारा टाइटल है इस इस वीडियो का, तो शॉन की जो शॉन ओमैली की जो लास्ट फाइट थी, उसमें उनके पास आए थे 625 के व्यूज़, यानी कि लगभग 6.2 लाख व्यूज़, और इससे पहले 1.2 मिलियन व्यूज़। तो अगर मैं एक बिल्कुल नया फ़ैन हूँ यूएफसी का, और मैं शायद उसी से कुछ महीनों से देख रहा हूँ, तो मुझे लगेगा कि शायद कि स्ट्रिकलैंड इज़ ए बिगर स्टार देन शॉन ओमैली। और जो कि शॉन ओमैली को यूएफसी जिस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है, और जिस तरीके से खुद शॉन ओमैली अपने आप को दिखाते हैं कि मैं स्टार हूँ, मैं नेक्स्ट बिग बिग डील हूँ, और आई विल डू बिग नंबर्स, और कैसे वो अपना कैरियर को ड्राइव कर रहे हैं, फाइट्स को पिक कर रहे हैं, ना ही सिर्फ फाइट्स को बल्कि फाइट्स कहाँ पे होगी उसको पिक कर रहे हैं, फाइटर्स को पिक कर रहे हैं। एक तरीके से वो हर चीज़ कर रहे हैं जो कि शायद करनी चाहिए किसी भी यूएफसी चैंपियन को। और हमारे पास दूसरी तरफ हैं शॉन स्ट्रिकलैंड, जो कि कह रहे हैं कि आई डोंट केयर मैं किससे फाइट करूं। वो नहीं कर रहे बेस्ट प्रमोशन, एक तरीके से देखा जाए तो कंट्रोवर्शियल चीज़ें दे रहे हैं, जहाँ पे शायद जो प्रमोशन है, अगर आप मान लीजिए एक साफ सुथरे यूएफसी स्टार हैं और एक बहुत ही पॉपुलर स्टार हैं, तो जो ब्रांड्स हैं वो आपके पास आएंगे, आपको और ज़्यादा डील्स मिलेगी, आपको और ज़्यादा शायद पैसा मिलेगा, जो कि शायद कर रहे हैं शॉन ओमैली। बट शॉन स्ट्रिकलैंड एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जाके वो कंट्रोवर्शियल बातें बोल रहे हैं, लोगों को इंसल्ट कर रहे हैं, नई नई चीज़ें कह रहे हैं जो कि शायद उन्हें नहीं कहनी चाहिए इस टाइम पे। बस उसके बावजूद भी जो उनके नंबर्स हैं पिछले कुछ फाइट्स के, वो बेहतर हैं कंपेयर टू ओमैली। और ऐसा इसलिए बिकॉज लोग उनसे ज़्यादा ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं, लोग उन्हें ज़्यादा समझ रहे हैं, बजाय शॉन ओमैली के, जो कि अपने आप में एक स्टार हैं, बट शायद लोग उनसे उतना ज़्यादा यू नो लिंक नहीं हो पा रहे, कनेक्ट नहीं हो पा रहे, बिकॉज वो चीज़ें जो कि शॉन कर रहे हैं, शॉन ओमैली कर रहे हैं, वो हमें शायद पसंद नहीं, कंपेयर टू जो जो चीज़ें कर रहे हैं या कह रहे हैं शॉन स्ट्रिकलैंड। तो इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग कि अपनी बेल्ट हारने के बाद भी, अपने टाइटल हारने के बाद भी, जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो बढ़ी, और शायद जो उनकी नेक्स्ट फाइट होगी उसका फैंस और ज़्यादा वेट करेंगे, बिकॉज इस टाइम पे, हाँ ऑब्वियसली वो चैंपियन थे सिर्फ एक फाइट के लिए, अब वो हार गए। मैं अब सरप्राइज नहीं होऊंगा, और मैंने शायद ये बात लास्ट टाइम कही थी कि आई डोंट थिंक उन्हें फाइट मिलेगी अब फिर से एक बार बहुत जल्दी फॉर द टाइटल। बट अब मुझे लग रहा है कि मैं गलत था, उन्हें फिर से शायद मौका मिलेगा उसी बेल्ट के, उसी टाइटल के लिए फाइट करने का जो कि उन्होंने अभी खोई है। बिकॉज
उनके जो नंबर्स हैं, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो अब बढ़ती जाएगी। एक बड़ी फाइट जीतना अगेंस्ट इसराइल, आई थिंक उसके उसकी वजह से लोगों ने उनको पहली बार देखा होगा, समझा होगा कि कौन है ये बंदा जिसने हराया है अडसानिया को। और अब जब उनकी दूसरी फाइट हुई और उनको और जब देखा, उनके फाइट कैंप में देखा, उनकी वीडियोस, उनके इंटरव्यूज़ और सब चीज़ें देखी, और जो हुआ फाइट से पहले कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई थिंक अब वो एक बड़े स्टार बन गए हैं अगर वो नहीं थे पहले तो। सो यस, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यूएफसी को एक बिना कुछ ट्राई किए, बिना किसी कोई प्लान किए, बिना कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए, अपने आप एक स्टार मिल गया और जो आगे बड़ा बनता रहेगा। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों। अपने आप को इस तरीके से ओपनली खुल के बताना मीडिया में एक अलग चीज़ है, लेकिन जो उन्होंने चीज़ें बताई मीडिया में अपने खुद के बारे में, उनके रफ बचपन के बारे में जो उनके साथ हुआ, और कि क्यों वो हैं जो आज वो हैं, उसका बहुत बड़ा शायद एक रिज़ल्ट ये निकला कि बहुत सारे लोग ना ही सिर्फ उनको समझने लगे बल्कि उनको पसंद करने लगे। और शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि अ, आपके अंदर जो एक्स फैक्टर है, अगर आप यूएफसी के अंदर हैं या किसी बड़े स्पोर्ट्स में हैं, तो जो ऑथेंटिक जो आपका नेचर है, जो आप असली में हो, वो दिखाओ। अगर वो लोगों को पसंद आया तो शायद आप स्टार बन जाओगे। अगर आप कुछ और कुछ ऐसा कुछ दिखावटी या कुछ अलग, आप कुछ आर्टिफिशियली कुछ बना के दिखाओगे, तब शायद लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। और वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास शायद आज की कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, वो है शॉन स्टिकलैंड। क्रेजी मैन, क्रेजी। मैं खुद अब हो गया हूँ हाइप्ड अप की, जो कि नेक्स्ट फाइट होगी वो होगी किसके साथ। अम, ये जो डिवीजन हमारी है, कांट बिलीव, अब और इंटरेस्टिंग बन गई है। वी हैव फॉर्मर चैंपियन अडसानिया, जो कि शायद फिर से फाइट करेंगे बेल्ट के लिए नेक्स्ट अगेंस्ट डुप्लेसिस नेक्स्ट इवेंट में, यानी यूसी 300 में। वी हैव शॉन स्टिकलैंड, वी हैव हमजा चिमाएव। सो एक तरीके से ये जो डिवीजन है, ये एक नई शेप ले रही है, एक नया रूप ले रही है। और आई नेवर थॉट कि ऐसा पॉसिबल है। अडसानिया अपने आप में स्टार है, बट नॉट लाइक, उनके बहुत सारे हेटर्स भी हैं, और होता है वैसा वो। लेकिन आई थिंक शॉन एक तरीके से जो उनकी अप्रोच है वो बहुत ही अलग है। एंड देन लाइक आई सेड, वेरी इंटरेस्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या होगा नेक्स्ट फॉर स्ट्रिकलैंड, और वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या होगा नेक्स्ट इस डिवीजन के लिए। क्या रियली में फाइट करेंगे अडसानिया नेक्स्ट अगेंस्ट डुप्लेसिस ऑन यूसी 300? वी विल सी। बट आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि जो हो रहा है, जैसे फैंस पुश कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं शॉन स्टिकलैंड को, आई एम वेरी सरप्राइज्ड। और आई थिंक यही ये गेम है हमारा कि यू नेवर नो कब क्या हो जाए। कोई बंदा फाइट हार के भी जीत गया, ओके फंडा फाइट हार के भी हार गया। दोस्तों एनीवे, ये था मेरा ओपिनियन ऑन दिस एंटायर जो कि हो रहा है पिछले कुछ हफ्तों से। व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको? मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।